नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में 6 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना। महाराष्ट्र और बंगाल समेत 8 राज्यों में खतरनाक स्थिति। 28 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा। सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद पीएम मोदी का पंजाब दौरा रद्द। 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे प्रधानमंत्री। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। ई नाम के जरिए उपज बेचने वाले किसानों को 2.5 लाख रुपए तक देगी राजस्थान सरकार। अलग अलग कैटेगरी में मिलेंगे हजारों रुपए। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार तो बढ़ी दवाओं की मांग। मेडिकल स्टोर्स पर लगी लोगों की भीड़। भारी मांग की वजह से बढ़ सकते हैं दाम। बस एक क्लिक में जान सकेंगे सोना असली है या नकली। सरकार द्वारा जारी BIS केयर मोबाइल ऐप का करना होगा इस्तेमाल। सीएम नीतीश कुमार के पिता की लगेगी प्रतिमा। हर साल 17 जनवरी को होगा राजकीय समारोह। कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। मौसम के बनते बिगड़ते मिजाज का असर रबी फसलों पर पड़ना तय। कई फसलों को नुकसान होने की आशंका। कांग्रेस ने तीसरी लहर के मद्देनजर यूपी में स्थगित की चुनावी रैलियां। वर्चुअल चुनाव अभियान को गति देने पर होगा जोर। सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को आयुष्मान कार्ड देने का कार्य पूरा। देश भर के 24,000 अस्पतालों में करा सकेंगे कैशलेस उपचार। प्रयागराज माघ मेला में शामिल होने के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। सीएम योगी ने दिए निर्देश। हर दिन 3 से 4 लाख सैंपल की हो जांच। DGCI ने भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल वैक्सीन और बूस्टर डोज के फेज 3 ट्रायल को दी मंजूरी। कुल 5,000 लोगों पर होगा परीक्षण। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर भड़की बीजेपी। स्मृति ईरानी ने कहा, नाकाम रहे कांग्रेस के खूनी इरादे। चावल निर्यात में इस साल रिकॉर्ड बना सकता है भारत। एक्सपोर्ट 200 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद। फरवरी में होगी पीएम की छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा। शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन मोड में आयोजन कराने के दिए संकेत। कोरोना से जंग, अब तक 1 करोड़ से अधिक बच्चों को लगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री ने दी ये जानकारी। शादी कर रहे हैं तो ट्रेन से ले जा सकते हैं बारात। रेलवे ने तीर्थ यात्रियों के लिए भी शुरू की व्यवस्था। कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूरी। पुलों की सुरक्षा और लंबी उम्र पर केंद्रीय परिवहन मंत्री ने दिया जोर। देश को जल्द ही मिलेगी अब बहुमंजिला सड़कें। भारत में कोरोना की तीसरी लहर। 24 घंटे में 58,000 नए मामले। एक ही दिन में बढ़े 55% मरीज। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद ने 7 करोड़ में हथियाई 55 करोड़ की चीनी मिल। ईडी की चार्जशीट में हुआ खुलासा। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा तिथियों का किया ऐलान। 17 जनवरी से शुरू होंगे एग्जाम। सेमीकंडक्टर की किल्लत। दिसंबर महीने में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री दर 11% गिरी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, चीन से होने वाले आयात की गति पर लगी रोक। आत्मनिर्भर भारत अभियान का हो रहा है असर। दक्षिण भारत में 30 रुपए प्रति बैग महंगा हुआ सीमेंट। बड़ी कीमतें आज से लागू। फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली। किसानों ने विरोध प्रदर्शन को टाला। अब 15 मार्च को अन्नदाता से मिलेंगे प्रधानमंत्री। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त हुआ रेल मंत्रालय। दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को ही ऑफिस में मिलेगी एंट्री। अब शादियों में नहीं लगेगी मेहमानों की भीड़। दिल्ली में 20 तो यूपी में 100 लोग हो सकेंगे शामिल। राज्यों ने जारी की गाइडलाइन। ग्रामीण उजाला योजना के 7 साल पूरे। देश के कई राज्यों में 3 साल की वारंटी के साथ 10 रुपए में मिल रही है LED बल्ब। ओमिक्रॉन की आशंका से सर्विस सेक्टर की रफ्तार थमी। दिसंबर में 3 महीने के निचले स्तर पर लुढ़की गतिविधियां। सूर्य नमस्कार के विरोध पर मुख्तार अब्बास नकवी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला। बताया फर्जी फतवा फैक्ट्री। शराबबंदी को लेकर झारखंड सरकार पर सीएम नीतीश ने साधा निशाना। कहा, खुद शराबबंदी करते नहीं, बिहार में झारखंड से आती है शराब। गर्भवती महिलाओं पर वैक्सीन के असर की जांच करने वाली याचिका पर सुनवाई आज। SC ने केंद्र को जारी किया था नोटिस। चुनाव आयोग आज जारी करेगा फाइनल वोटर लिस्ट। बैठक में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समेत इन मुद्दों पर होगा मंथन। साजिशन लीक हुआ पीएम मोदी का रूट। जाम लगाने वाले बोले, पहले ही पता चल गया था। स्पीकर से आवाज लगाकर भीड़ बुलाई। पुलिस साथ में चाय पीती रही। डरा रहा कोरोना। एक्सपर्ट्स बोले, हर दिन दोगुने हो रहे हैं केस। अगले 2 हफ्ते बेहद कठिन।
मणिपुर में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर कम की वोटर्स की संख्या, अब सिर्फ 1250 लोग कर सकेंगे मतदान। वीकेयू क्रांतिकारी ने ली पीएम मोदी का रास्ता रोकने की जिम्मेदारी, कहा किसान नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री पंजाब में रैली करे। पंजाब में ऑनलाइन क्लास के लिए छात्रों को मिलेगा 2000 रुपए इंटरनेट अलाउंस, सीएम चन्नी ने दी जानकारी। अखिलेश यादव पर भड़के ओवैसी, कहा आप मुसलमानों के खैरात में मिले वोट से सीएम बने थे। स्पा में सीसीटीवी लगाना निजता का उल्लंघन, अनुमति नहीं दी जा सकती, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश। आ गई अनोखी घड़ी जो पसीने की जांच करके तनाव होने की जानकारी 1 घंटा पहले ही दे देगी। सीएम योगी का फैसला, 10वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक रहेंगे बंद, 11 से 12 की क्लास चलेगी ऑनलाइन। मौसम अपडेट, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, झारखंड सहित 10 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर रहेगी जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। देश में 6 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना, महाराष्ट्र और बंगाल समेत 8 राज्यों में खतरनाक स्थिति, 28 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से भी ज्यादा। जी हाँ, कोरोना मरीजों की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली और मुंबई को लेकर है, जहां हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। मुंबई में एक बार फिर से 15,000 से ज्यादा केस मिले हैं। यह पिछले साल 4 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा केस है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एंट्री के बाद कोरोना महामारी की रफ्तार अचानक से 6.3 गुना से ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के 28 जिले ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट में 10% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं 43 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर 5 से 10% के बीच दर्ज की गई है। अभी हालात और बिगड़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बस एक क्लिक में जान सकेंगे सोना असली है या नकली। सरकार द्वारा जारी BIS केयर मोबाइल ऐप का करना होगा इस्तेमाल। जी हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल के जरिए आप कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी ले सकेंगे। सामान लाइसेंसी है या नहीं, कौन सा प्रोडक्ट असली है या नकली, इस ऐप से जानकारी पा सकेंगे। सरकार ने अभी हाल ही में आभूषणों की हॉल मार्किंग शुरू की है। इस ऐप के जरिए हॉलमार्क गहनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस मोबाइल ऐप का नाम BIS केयर ऐप है। किसी सामान पर लाइसेंस नंबर लिखा है या ISI का चिन्ह छपा है तो उसकी असलियत जानने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप सोने के आभूषणों की जांच भी कर सकते हैं। वहीं अगर कोई जेवर की दुकान खुद को BIS से लाइसेंस प्राप्त बताता है तो वह दुकान असली में लाइसेंसी है या नहीं, इस ऐप से जानकारी ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलों की सुरक्षा और लंबी उम्र पर केंद्रीय परिवहन मंत्री ने दिया जोर। देश को जल्द ही मिलेगा अब बहुमंजिला सड़कें। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में सभी पुलों की स्थिति और उम्र जानने के लिए केंद्र सरकार एक नीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने देश के सभी पुलों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली तैयार की है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार समुद्र के किनारे बनाए जा रहे पुलों में स्टेनलेस स्टील का उपयोग करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पुलों की मजबूती और लंबी उम्र के साथ साथ उन्हें और अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बहुमंजिला सड़क परियोजनाओं पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि शहरों में जमीन लेना काफी मुश्किल है। शहरों में 3 या 4 मंजिला सड़कें बनाने की जरूरत है। नागपुर में 2 मंजिला सड़क के ऊपर मेट्रो चलाने के लिए एक परियोजना बनाई गई है। इसी तरह पुणे में 4 मंजिला सड़क परियोजना बनाने की तैयारी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो DJCI ने भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल वैक्सीन और बूस्टर डोज के फेज 3 ट्रायल को दी मंजूरी। कुल 5000 लोगों पर होगा परीक्षण। जी हाँ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की इंट्रानेशनल वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल और बूस्टर डोज की फेज 3 स्टडी को मंजूरी दे दी है। बूस्टर डोज का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक 5000 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की योजना बना रही है। इन लोगों में 50% को कोविशील्ड और अन्य 50% को कोवैक्सीन कोविड-19 टीका लगाया गया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगाने की बात कही गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दक्षिण भारत में 30 रुपए प्रति बैग महंगा हुआ सीमेंट, बढ़ी कीमतें आज से लागू। जी हाँ, दक्षिण भारत में आज से सीमेंट महंगा हो गया है। सीमेंट कंपनियों ने दक्षिण भारत में सीमेंट के दाम में 30 रुपए प्रति बैग का इजाफा किया है। सीमेंट की बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में आज से सीमेंट महंगा हो गया है। दाम बढ़ने की खबर में सीमेंट कंपनियों के शेयरों
में तेजी दर्ज की गई है। कीमत में बढ़ोतरी की वजह इनपुट कमोडिटी की लागत दबाव जैसे कोयला और डीजल के साथ बढ़ती डिमांड को बताया गया है। सीमेंट और स्टील सहित कच्चे माल की कीमत में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। निर्माण की बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए घर की कीमतों में 10 से 15% तक बढ़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त हुआ रेल मंत्रालय। दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को ही ऑफिस में मिलेगी एंट्री। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए मामलों की संख्या को देखते हुए बात तो साफ हो गई है कि देश में महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों के पीछे महामारी के ओमिक्रॉन वेरिएंट को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। रेल मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए आदेश में कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें दफ्तरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसे लेकर रेल मंत्रालय ने एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी आया है 1 लाख रुपए के लकी विनर होने का मैसेज तो हो जाए सावधान, पीएनबी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी कर फिशिंग घोटाले से सावधान रहने को कहा है। कुछ जालसाज बैंक ग्राहकों को लकी विनर होने का मैसेज भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए। देश भर के बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं। एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैसों के लिए आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़। उत्तराखंड फैक्ट्री में बन रही थी नकली दवाइयां, 50 लाख रुपए के एंटीबायोटिक दवाइयां सीज। जी हां, रुड़की में औषधि नियंत्रण विभाग ने माधोपुर में सील फैक्ट्री में छापा मारकर करीब 50 लाख की नकली एंटीबायोटिक दवाएं पकड़ी है। इसी कंपनी से 2 दिन पहले कुरियर से प्रयागराज भेजी जा रही 11 लाख की दवाएं पकड़ी गई थी। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने बताया कि इस फैक्ट्री को पिछले साल नकली दवाओं की खेप पकड़े जाने के बाद सील कर दिया गया था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।